Hello learners, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me Arjita. एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बहुत ही न्यूज़ जो कि ट्रेंड कर रही है पिछले 1-2 दिन से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड इसी न्यूज़ की वजह से एक और बार ये क्वेश्चन आपका अराइज होता है, ये क्वेश्चन आपका देखा जा रहा है कि क्या इट्स हाई टाइम कि आईपीसी के अंदर हमको जेंडर न्यूट्रल लॉज लेके आने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। ठीक है, तो आज का ये जो हमारा वीडियो होगा एक केस के बारे में है जो कि आपका पंजाब में हुआ था, जहां पे लड़कों ने नहीं, ठीक है, लड़कियों ने, 4 लड़कियों ने जो कि अच्छी फैमिलीज को बिलोंग करती हैं, उनके कपड़े वगैरह से पता चल रहा था ये चीज। ठीक है, तो अच्छी फैमिलीज को बिलोंग करने वाली 4 लड़कियों ने एक लेबर काम करने वाले, एक फैक्ट्री में काम करने वाले पर्सन को किस तरीके से किडनैप किया, उसके बाद उसको नशीले पदार्थ किसी तरीके का जो है, किसी तरीके का नशा उसको करवाया और उसके बाद जो है बाद में जाके बारी बारी उस पर्सन का वहां पे रेप अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो क्या था ये केस आपका, पूरा डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन, प्लीज मेक श्योर अगर आपने अभी तक हमारे इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसे जो भी वीडियोस वगैरह आपके लिए बनाए जाते हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अवेलेबल हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू कनेक्ट विद अस ऑन ऑल दीज सोशल मीडिया। प्लस जैसे कि आपको पता है कि स्टडी आईक्यू के खुद के जुडिशरी के कोर्सेज भी हैं, जिसमें आपको सारे मेजर सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट्स, लोकल लॉज, लीगल करंट अफेयर्स, जनरल करंट अफेयर्स प्लस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो कोर्स का करंट प्राइस आपका क्या चल रहा है, बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में अभी आपको कोर्स जो है वो पूरा मिल जाएगा। प्लस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, किस तरीके से आप इनरोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो के एंड में एक बार दिखा दूंगी। ठीक है, तो बेसिकली केस है आपका पंजाब में जलंधर करके जो जगह है वहां का, कि जलंधर का ये एक आदमी है, एक फैक्ट्री में काम करने वाला एक पर्सन है, जिसने यहाँ पे ये चीज बताई है कि 4 लड़कियों ने, जो कि अर्ली 20s में, यानी कि 20 से 25 साल के बीच की 4 लड़कियां होंगी, उन 4 लड़कियों ने इस आदमी को किडनैप किया एक वाइट कार में, और बाद में इसकी आंखों में किसी तरीके का केमिकल वगैरह जो है वो स्प्रे करके, बाद में इसको ड्रग वगैरह करके इसको सेक्सुअली अब्यूज किया गया, यानी कि इसका रेप वगैरह किया गया, और बाद में इसको वैसे ही उसी हालत में वहां पे छोड़ के आ गए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे इस आदमी ने कोई भी केस फाइल नहीं किया है, ये केस आपका इसलिए मीडिया में निकल के आया, इस केस को इतना ज्यादा हाईलाइट इसलिए किया गया क्योंकि इस आदमी ने खुद अभी तक कोई भी पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की है इस ऑफेंस के अगेंस्ट। इसने कुछ मीडिया वालों से बात की और इस तरीके से ये जो केस है आपका वो बाहर निकाला गया है। तो पुलिस ने यहाँ पे वही चीज बोली है, पंजाब पुलिस का यहाँ पे यही कहना है कि क्योंकि कोई भी एफआईआर फाइल नहीं की गई है तो हम एफआईआर का वेट तो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। पंजाब पुलिस यहाँ पे खुद से सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले रही है इस मैटर का, और हम इस केस में जो है वो इन्वेस्टिगेशन चालू कर रहे हैं, भले ही एफआईआर फाइल की जाए या एफआईआर को यहां पे फाइल ना किया जाए। ठीक है, तो ये जो 4 औरतें हैं, बेसिकली 4 लड़कियां जिन्होंने यहाँ पे रेप को ऑफेंस कमिट किया, वो उस आदमी को वहीं पे छोड़ के आ गई थी जहां पे उसके साथ ये सेक्सुअल अब्यूज आपका किया गया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुलिस रिपोर्ट यहाँ पे अभी भी फाइल नहीं हुई है, एंड इस आदमी का यहाँ पे यही कहना है कि जैसा कि एक सोशल टैबू देखा जाता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, कि बहुत ज्यादा सोसाइटी में बदनामी वगैरह की जाएगी, पेपरों में मेरी फोटो वगैरह आएगी, इस तरीके की बातें। एंड क्योंकि ये पर्सन एक शादीशुदा आदमी है, इसके बच्चे वगैरह भी है, तो इनका कहना है कि मेरी बीवी के मना करने पे मैंने यहाँ पे अभी तक कोई भी पुलिस कंप्लेंट जो है वो फाइल नहीं की है। ठीक है, अब यहाँ पे इस विक्टिम का यहाँ पे यही कहना है कि मुझे किडनैप किया गया था यहाँ पे सेक्सुअल रीजंस की वजह से। तो अगर फैक्ट्स को हम थोड़ा उसमें डिटेल में जाके डिस्कस करें तो फैक्ट्स बेसिकली आपके ये है कि ये जो आदमी है, जो विक्टिम है आपका, वो एक लेदर फैक्ट्री में काम करता था। शाम को मंडे की बात है, जब वो वापस से अपने काम से लौट रहा था, वापस अपने घर के लिए जा रहा था, तो उसके घर जाते टाइम, रास्ते में जाते टाइम एक सफेद गाड़ी उसके पास आके रुकी जिसमें अंदर 4 लड़कियां जो है वो बैठी हुई थी। ये इंसिडेंट एग्जैक्टली आपका हुआ है कहां पे, कपूरथला रोड के पास। तो जो लड़कियां कार के अंदर थी, उन्होंने इस आदमी से, इस विक्टिम से एक पर्ची उसको दिखाई जिसपे कोई एड्रेस आपका लिखा हुआ था, और उन्होंने एड्रेस पूछने के बहाने यहाँ पे गाड़ी रोकी। और जब ये आदमी उस पर्ची को पढ़ रहा था
उस पर्ची पे लिखे हुए एड्रेस को पढ़ रहा था, उतने में एक लड़की ने इसकी आंखों में क्या कर दिया, केमिकल स्प्रे जो है वो उनकी आंखों पे डाल दिया, ठीक है, जिसकी वजह से वो फेंट हो गया, उसको कुछ दिखना वगैरह भी उस टाइम के लिए बंद हो गया था और बाद में वो पर्सन वहां पे आपका फेंट भी हो गया। जब उसको होश वापस आया तो उसने देखा कि वो एक कार के अंदर उसको बंद करके कहीं पे लेके जाया जा रहा है, उसके हाथ पैर वगैरह बंधे हुए थे, मुंह वगैरह को भी यहाँ पे कवर किया हुआ था। अब विक्टिम का यहाँ पे यही कहना है कि इन लड़कियों ने उसको ड्रग वगैरह किया, वो लड़कियां खुद भी अल्कोहल कंज्यूम कर रही थी, इसको भी फोर्स कर रही थी अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए, और इसको ड्रग वगैरह करके एक अननोन लोकेशन पे वो इस विक्टिम को यहाँ पे लेके गई थी। तो लड़कियां यहाँ पे अल्कोहल कंज्यूम कर रही थी, इस आदमी को भी फोर्स किया गया अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए, और इसके बाद उन लड़कियों ने बारी बारी, यानी चारों लड़कियों ने टर्न बाय टर्न जो है वो यहाँ पे क्या किया, उस आदमी के साथ रेप का ऑफेंस यहाँ पे कमिट किया। और काफी देर तक इसको कन्फाइन करने के बाद, इस आदमी को कैप्टिविटी में रखने के बाद, रात में 3 बजे के अराउंड जो है इसको वैसा ही उसी हालत में बिना कपड़ों के वहीं पे छोड़ के चली गई, ठीक है। तो इस पर्सन का, इस विक्टिम का यहाँ पे यही कहना है कि उन लड़कियों की बातों से, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन कर रही थी, उनके कपड़े वगैरह से समझ में आ रहा था कि अच्छी फैमिलीज को बिलोंग करने वाली जो है वो लड़कियां यहाँ पे थी। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पुलिस का यहाँ पे यही कहना है कि हमारे पास अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं आई है, कोई भी ऑफिशियल एफआईआर हमारे पास यहाँ पे फाइल नहीं की गई है, तो पहले पुलिस कोई भी इन्वेस्टिगेशन आपका नहीं चालू कर रही थी, कोई भी एक्शन यहाँ पे पुलिस के पार्ट पे नहीं लिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये न्यूज, ये खबर आपके फैलने लगी, ठीक है, अगेन बहुत सारे लोग आपके इसके विक्टिम के फेवर वगैरह में आए, तो फिर पंजाब पुलिस ने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम एक सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन, जो कि बिना किसी एफआईआर, बिना किसी कंप्लेंट फाइल किए किया जाता है, तो पंजाब पुलिस यहां पे क्या करेगी, एक सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन आपका इस केस के अंदर में चालू करेगी, क्योंकि विक्टिम जो है आपका वो अभी भी फेवर में नहीं है पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इस तरीके के इंसिडेंट्स क्या इंडिया में ही हो रहे हैं, जहां पे अब ऐसा उल्टा देखा जा रहा है कि आदमियों का रेप किया जा रहा है बाय विमेन, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। रेप या सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हो गए, इसमें जेंडर न्यूट्रलिटी की जो बात है वो सिर्फ इंडिया में ही एक इश्यू नहीं है, बहुत सारे दूसरे देशों में भी इसके इंसिडेंट्स हैं। यानी हाँ, ऐसा बोला जा सकता है, हम ऐसा समझ सकते हैं कि जहां महिलाओं के अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज के केसेस बहुत ज्यादा सामने आते हैं, बहुत ज्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं, वहां शायद आदमियों के साथ होने वाले ये सेक्सुअल अब्यूज के केसेस को उतना ज्यादा नहीं देखा जाता है, उतने ज्यादा वो केसेस आपके रिपोर्ट नहीं किए जाते होंगे, क्योंकि ऐसा सिमिलर इंसिडेंट अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो ऐसा ही एक सिमिलर इंसिडेंट 2017 में साउथ अफ्रीका में भी निकल के आया था, जहां पे एक 27 साल के आदमी को 3 लड़कियों ने किडनैप किया था और अगले 3 दिन तक उन 3 लड़कियों ने उस आदमी के साथ जो है वो रेप का ऑफेंस यहां पे कमिट किया था। सेम चीज कि उस आदमी को भी वहां पे ड्रग करने की, उसको जो है अल्कोहल वगैरह कंज्यूम कराने की कोशिश की गई थी, उसको सोने नहीं दिया गया था, 3 दिन तक उसके साथ बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर वगैरह यहां पे किया गया था, और बाद में उसी हालत में, सेमी नेकेड हालत में, ये तीनों लड़कियां उस आदमी को वहां पे छोड़ के जो है वो चली गई थी। तो इस तरीके के केसेस कि सेक्सुअल अब्यूज आदमियों के साथ हो रहा है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं देखा जा रहा है, ऑन एन इंटरनेशनल लेवल बहुत सारे देशों में आपकी इस तरीके की बातें जो है वो सामने आती हैं। बट अगेन हम बात करते हैं कि अब हम लैक कहां कर रहे हैं, हमारे इंडियन सिस्टम में, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लैक कहां है, लूप होल कहां है। तो सबसे बड़ा लूप होल है आपका ये सेक्शन 375, जबकि हम सुन चुके हैं, इस बारे में हमने डिस्कस भी किया है कि किस तरीके से होम मिनिस्टर या होम मिनिस्ट्री आपके बोल चुकी है कि हम आईपीसी और सीआरपीसी के अंदर में चेंजेस लेके आने वाले हैं, बदलाव जो है वो लेके आने वाले हैं। बट कहीं पे भी अभी भी ऐसा नहीं बोला गया है कि आईपीसी को एक जेंडर न्यूट्रल लॉ बनाने की कोशिश की जाएगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा दिक्कत अगर हम देख सकते हैं तो वो सेक्शन 375 के अंदर ही है, जहां पे साफ साफ लिखा है कि एक मैन ही रेप का ऑफेंस कमिट कर सकता है। मतलब यहां पे आपने साफ साफ ये लिख दिया है कि एक आदमी ही रेप का ऑफेंस कमिट कर सकता है, एक महिला का रेप नहीं कर सकती, एक महिला एक आदमी के ऊपर रेप नहीं कर सकती, एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर रेप नहीं कर सकता है। तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग टू क्वेश्चन कि जब हम सेक्शन 377 के अंदर में
अगर हमने सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट कर लिया है जो कि कंसेंट के थ्रू की जाती हैं, तो फिर इसी तरीके की न्यूट्रलिटी हम सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर भी क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके प्रोविजंस हैं आईपीसी की, अगर हम सेक्शन 354 की भी बात करते हैं, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट आपका हो गया, स्टॉकिंग का ऑफेंस हो गया, वॉयरिज्म हो गया, इनमें से एक भी सेक्शन आपका जेंडर न्यूट्रल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आदमियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि उनको स्टॉक नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ वॉयरिज्म का ऑफेंस आपका नहीं किया जा सकता है। सो दैट्स अ वेरी बिग लूप होल जो कि हमारे क्रिमिनल लॉ सिस्टम में है कंट्री में। अब अगर हम बात करें कि एक सेक्शन जो कि मेरी समझ में उन लड़कियों के ऊपर लगाया जा सकता है, वो आपका हो सकता है सेक्शन 365 आईपीसी का, जहां पे आपने किसी भी पर्सन को अगर किडनैप किया है या फिर उसको अगवा किया है, एब्डक्ट किया है, उसको कहीं पे कन्फाइन करके रखने के लिए। तो सेक्शन 365 में आपका ये प्रोविजन दिया है जो शायद इन लड़कियों के ऊपर भी लगाया जा सकता है कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी पर्सन को इस इंटेंशन से कि उसको कहीं पे कन्फाइन करके रखा जाएगा, इस इरादे से उसको किडनैप या एब्डक्ट करता है, तो 365 के अंदर में आपने ऑफेंस कमिट किया है। अब एक और सेक्शन है हमारे पास 366, लेकिन वही दिक्कत है कि ये सेक्शन भी सिर्फ लड़कियों के सेंस में, सिर्फ महिलाओं के सेंस में दिया हुआ है, जहां पे लिखा है कि किसी भी लड़की को अगर किडनैप या एब्डक्ट किया जाता है ये जानते हुए कि उसको किसी के साथ या उसके साथ जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश की जाएगी, उसको फोर्स किया जाएगा किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पे, तो ये भी एक ऐसा सेक्शन है जो कि सिर्फ महिलाओं के सेंस में, लड़कियों के सेंस में यहां पे दिया हुआ है, जिसमें भी अगेन आपको जेंडर न्यूट्रलिटी देखने को नहीं मिलता है 366 के अंदर में भी, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अभी तक जो भी डिटेल्स इस केस के बारे में निकल के आए हैं वो सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। अगेन द इशू वही है कि बहुत ज्यादा आपकी डिटेल्स इस केस के बाहर नहीं आए हैं क्योंकि अभी तक कोई भी एफआईआर फाइल नहीं की गई है। ये सारे वही डिटेल्स हैं उस केस के जो उस आदमी ने, जो उस विक्टिम ने अलग अलग न्यूज़पेपर्स या मीडिया हाउसेस से बात करके रिवील किया है, बताया है, ठीक है। बट बिफोर वी एंड विद द सेशन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि स्टडी आईक्यू के जुडिशरी के कोर्सेस आपके लिए बहुत ज्यादा अफोर्डेबल कर दिए गए हैं। दिस इज अ वेरी गुड टाइम, एक राइट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए टू एनरोल, बिकॉज अगले 1 से 2 महीने के अंदर में हम बहुत सारे स्टेट्स की वैकेंसीज को एक्सपेक्ट जो है वो कर सकते हैं, फिर वो यूपी हो गया, एमपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, ठीक है। तो ऐसे सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए यू कैन परचेज दी स्टडी आईक्यू जुडिशरी कोर्सेज, जिसमें रेस्ट एश्योर्ड रहो कि प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, यानी सारे मेजर सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट्स, लोकल लॉज, ठीक है, उसके अलावा करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स, ठीक है, कंप्यूटर, इंग्लिश, आपका जजमेंट राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग, यानी प्रीलिम्स की, मेंस की, दोनों की पूरी तैयारी करवाई जाती है। जुडिशरी के आपको पास्ट ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, और ये सब कुछ कितने प्राइस में? अब प्राइस देख के तो आप शॉक ही हो जाओगे, ठीक है। तो प्राइस वैसे तो 31,000 दिखाएगा, लेकिन एक्चुअल में इसका प्राइस 31,000 है नहीं। प्राइस है आपका, अगर आप ये कोड लगाते हैं अर्जिता JUD, ठीक है, अर्जिता यानी कि मेरा नाम, बिना किसी स्पेस के JUD लगाना है। जुडिशरी में स्टार्टिंग का JUD जो होता है वो आपको लगाना है। ये कोड आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो यू कैन सी फॉर योरसेल्फ। कोर्स का प्राइस कितना हो गया? 1 साल का कोर्स, 12 महीने का कोर्स आपको 12,499 में दिया जा रहा है। 80% से भी ज्यादा का ऑफ आपको मिल रहा है कोर्स के अंदर। प्लस अगर 2 साल का कोर्स चाहिए तो उसमें भी ऑफर एप्लीकेबल है। 15,000 में आपको 2 साल का कोर्स भी मिल जाएगा अगर आप प्लान कर रहे हैं 2024 में एग्जाम्स के लिए अपियर करने के लिए। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू एनरोल फॉर द कोर्स, इतने कम प्राइस में, इतने कम दाम में, ठीक है। प्रीलिम्स की, मेंस की तैयारी कहीं भी और मिलना इम्पॉसिबल है, सो डोंट मिस आउट ऑन दिस ऑफर। जल्दी से जल्दी मेक श्योर दैट यू एनरोल फॉर द कोर्स, ठीक है। अब सेशन को खत्म करते हैं, दैट्स द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। तो सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा अगर इन्फॉर्मेशन जो भी हमने डिस्कस की है वो आपको समझ में आई है, जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है मैंने वो सारी चीजें आपको क्लियर हुई हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन। सेशन को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस टुमारो एट द सेम टाइम 7 PM। कल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं लेके आने वाली हूँ। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तो कल भी मैं एक इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए लेके आने वाली हूं जो कि ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड है। अगर किसी ने न्यूज पढ़ी है तो आप समझ चुके होंगे कि कल का सेशन किस बारे में होने वाला है। बट ड्रग्स से रिलेटेड, मैरिजुआना से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो कल मैं लेके आने वाली हूं। और एक और इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाया है आज, विच इज
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उनके ऑफिस में इंटर्नशिप की वैकेंसीज आपकी निकाली गई हैं। लॉ इंटर्नशिप आपको करने का मौका मिल रहा है डायरेक्टली अंडर द ऑफिस ऑफ करंट सीजेआई। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर अप्लाई कर सकते हो तो बिल्कुल अप्लाई करो। आपको फिजिकल वर्चुअल दोनों ऑप्शन उस इंटर्नशिप में दिए जा रहे हैं, यानी आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, आप घर से बैठ के भी इंटर्नशिप वहां पे कर सकते हैं। तो आपके सीवी के लिए, आपके प्रोफाइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप ये प्रूव हो सकती है। उस पर मैंने वीडियो बनाया है दिन में, यू कैन चेक आउट द वीडियो में सारे डिटेल्स मैंने डिस्कस किए हैं, प्लस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू अप्लाई फॉर दैट एप्लीकेशन, मेक श्योर दैट यू अप्लाई फॉर दैट इंटर्नशिप एज वेल, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, आई विल सी यू गाइज टुमारो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।